हुकूमत कहती है कि अमन कायम करने पर तवज्जो रखेंगे, दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने तो दो टोक अल्फाज में कहा है कि अगर NFC में हक नहीं मिला सूबे को तो पूरे सूबे को लेकर सड़कों पर निकलेंगे और मुज़ाकरात भी वो कर रहे हैं। अगर वो मुज़ाकरात संजीदा नहीं हुए, उसमें मस्बत पेशरफ नहीं होती तो उस सूरत में भी फिर वो सड़कों पर आने के लिए तैयार होंगे। और अगर गोलियाँ चली इस दफ़ा तो फिर दोनों तरफ से गोलियां चलेंगी। बहुत ही संगीन अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। हुकूमत तैयार है अली अमीन गंडापुर के इस जारहाना हिकमत अमली के जवाब में क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो मुज़ाकरात वाली बात है कि अब हम करना चाहते हैं, अब हम नहीं करना चाहते, ये खुद गुलामी है। इनसे कोई बातचीत नहीं कर रहा, ये अपने आप से ही लगे हुए हैं और ये कंफ्यूज्ड हैं। ये लोगों को दिखाते कुछ है, करते कुछ है। इनकी पूरी की पूरी सियासत जो है वो कंधों पर बैठकर इख्तदार में आने से लेके पार्टी बनाने तक सारी की सारी इसी पर मोहियत है। और ये जो कहते थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, तो उसके बाद फिर कहते हैं कि नहीं जी ये मीर सादक और मीर जाफर है। तो एक दफा नाफरमान औलाद को अगर कोई आग कर दिया जाए या कत्ता तलकी कर ली जाए तो फिर कई दफा तलकात दोबारा बहाल नहीं होते। और जिस तरह का इनका करैक्टर है, ये अपने मुफाद की खातर, अपनी सजाओं से बचने के लिए, अपने आप को, जो इनकी करतूत और जो इनके काम है, वो 9 मई है, वो 26 नवंबर है, वो 190 मिलियन है, या इस तरह के और मामलात, उनकी सजाओं से बचने के लिए और किसी तरह चोर दरवाजे से इख्तिदार में पहुंचने के लिए ये एस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो कि अब वो एस्टेब्लिशमेंट बदल चुकी है। वो पाकिस्तान का मुफाद देखते हैं, वो हुकूमत के साथ खड़े हैं, वो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की जिंदगी को आसान बनाना और पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वो साजिश नहीं करते और सो इनकी कोई उम्मीद पूरी नहीं होगी। दूसरी बात जो NFC अवार्ड की है, मैं दोबारा बता दूं, NFC अवार्ड का अभी हिसाब KPK से और पिछले 13 साल की PTI की हुकूमत से बाकी है। NFC अवार्ड में जो पैसे दिए गए हैं और उसमें से 1% जायद पैसे NFC अवार्ड के पूरे पाकिस्तान के लोगों ने अपने पेट पर पत्थर बांधकर KPK को दिए कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को लड़ेंगे। उन्होंने दहशतगर्दी की जंग क्या लड़नी थी, उन्होंने काउंटर टेररिज्म का डिपार्टमेंट भी आज तक फाल नहीं कर सके, सेफ सिटी कैमरास ना बना सके, उनकी कोई विल नजर नहीं आई। जो पैसे पहले दिए गए हैं पिछले एक दहाई में, उसका हिसाब पहले देना होगा। हर एक को NFC का के हिसाब से जो पैसे हैं वो हर महीने हर साल मिल रहे हैं, मगर उसका हिसाब क्या है, वो लगे कहां है, वो गए कहां है, उसका हिसाब सबसे पहले इन्हें देना चाहिए। इनको वफाक ने हमेशा इनके हिस्से से बढ़कर KPK को हिस्सा दिया है और आइंदा भी देंगे, मगर वो पैसे कहां लगते हैं KPK के लोगों को ये पूछने का, ये सवाल करने का उनका हक है। ये KPK के CM को जवाब देना चाहिए कि वो 13 साल में NFC के हजारों अरब रुपया कहां लगा, कहां है कोई नई यूनिवर्सिटी, कहां है सेहत और तालीम की सहूलत, या कहां है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और तामीर और तरक्की। बाकी सूबों में तो कहीं अंडरपास बनते हैं, कहीं ओवरहेड बनते हैं, कहीं ऑरेंज ट्रेन है, कहीं आपकी बसें चल रही हैं, और तो यहाँ क्यों नहीं कुछ हो रहा, यहाँ क्यों नहीं वो प्रोजेक्ट मिलते, और यहाँ क्यों दहशतगर्दी के खिलाफ डिपार्टमेंट्स और पुलिस को पर इन्वेस्ट किया जाता, तो पैसे कहाँ जाते हैं? इनके लोगों ने सही इल्जाम लगाया, अरबों खरबों रुपए PTI के लोग खा गए हैं, जिसका हिसाब बाकी है। जलाल चौधरी साहब, आपने मुज़ाकरात से मुतालिक कहा, तो जो कोशिश स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब की तरफ से की गई थी मुज़ाकरात की, उसका तो कोई नतीजा नहीं निकला तहरीक इंसाफ के साथ, और उसमें जो रहनुमा शामिल थे उनको भी अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीबन डिस्क्रेडिट कर दिया है। तो वो फिर भी कह रहे हैं कि वो तो मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी सतह पर कोई भी इदारा तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त मुज़ाकरात नहीं कर रहा? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा क्लियरली अपना मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने कहा बिल्कुल हम इंटरेस्टेड नहीं है। जब इन्होंने कई खत भी लिखे थे, उस वक्त भी कहा था कि खत अगर आएगा तो वजीर आजम हाउस भेजेंगे। मुज़ाकरात जो हैं वो आखिरकार उसी पार्लियामेंट में होंगे जहां से ये मुज़ाकरात को तोड़ के निकले थे, और उसी पार्लियामेंट और उसी जगह इन्हें वापस जाना पड़ेगा और वहां बातचीत होगी। और बातचीत किसके लिए होगी? किसी NRO के लिए नहीं, किसी की गुनाहों की माफी, रहाई या इक्तदार तक आने के लिए नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और दूसरी पाकिस्तान की इकोनॉमी, आम आदमी के हालात बेहतर बनाने के लिए होगी। हाँ, इस पे बातचीत हो सकती है, वो जब भी होगी
पार्लियामेंट के फोरम पर होगी और आखिरकार पीटीआई को वहां फिर लौट के आना पड़ेगा। बाकी ये खुद फरेबी और खुद कलामी है, मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने, करते ये जितनी देर मर्जी करें, इसका कोई फायदा नहीं। तलाल साहब, जो मुलाकातों का मामला है बानी चेयरमैन से, उसमें अदालत से एक इजाज़त मिली, लेकिन जो मरकजी इस वक्त सामने रहनुमा है उनकी मुलाकात हो नहीं पा रही। इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं हो पा रही बानी चेयरमैन से, लेकिन दीगर कई शख्सियात को मुलाकात की इजाज़त मिली। तो हुकूमत का, आपकी वजारत का इसमें कोई किरदार है कि जेल में किस तरह से इसको मैनेज किया जा रहा है? जी नहीं, वजारत दाखिला का इसमें कोई रोल नहीं है। ये वजारत दाखिला पंजाब जो है, होम सेक्रेटरी पंजाब जो है, वो इस जेल के मामलात को देखते हैं। अदालती अहकामात पे जो मेरी इंफॉर्मेशन है उस पर पूरे मनो अमल किया जाता है। एक्चुअली बानी पीटीआई कई दफा बहुत सारे लोगों को मिलना ही नहीं चाहते, जो बात बहुत बढ़ के मारते हैं, बड़े बड़े रहनुमा बनते हैं, उनकी वो लिस्ट में जब अंदर नाम जाता है तो वो काट देते हैं, मिलना ही नहीं चाहते। लेकिन जिससे मिलना चाहते हैं वो सुबह 7 बजे भी मिल लेते हैं और शाम 7 बजे भी मिल लेते हैं। आप ये देख लें, ये गंडापुर 2.5 घंटे की मुलाकात करके आए, तो इनसे जब वो मिलना चाहते हैं तो मिले हैं, जिनसे नहीं मिलना चाहते थे उन्होंने कहा कि नहीं मिलना। तो बात यह है कि अदालती अहकामात और जेल मैनुअल के तहत हर चीज इन्हें प्रोवाइड की गई है, मुलाकातें हो रही हैं, और मुलाकातें इतनी ज्यादा हो रही हैं कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ही ऐसा कोई कैदी मुजरिम रहा हो आप कहना चाह रहे हैं कि जिन जिन शख्सियात से बानी पीटीआई की मुलाकात नहीं हो पा रही, उनसे वो खुद नहीं मिलना चाहते, उसमें उनकी बहनें भी शामिल हैं जो शिकायत कर रही हैं कि उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही? बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल। देखें ना, आप देख लें कि गंडापुर से अगर 2.5 घंटे मुलाकात हुई है तो आप अंदाजा लगा लें कि भी ये आखिर ये भी तो हुई ना। और कभी कई दफा आप कहते हैं कि सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, कई दफा शाम लेट मुलाकात हो जाती है। तो अदालती अहकामात, जेल मैनुअल और बानी पीटीआई जिनसे मिलना चाहते हैं भरपूर तौर पे मिल रहे हैं, वकला से मिल रहे हैं, रहनुमाओं से मिल रहे हैं, घर वालों से मिल रहे हैं। जिनसे तंग होते हैं उनसे नहीं मिलते। फिर तलाल साहब, आजम स्वाति मिलने गए, बाबर रहमान मिलने गए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ मिलने के लिए गए, आप यकीन से कह सकते हैं इसमें किसी जगह से कोई पसे पर्दे किरदार नहीं है? चूँकि ये मुमकिन है कि मुज़ाकरात किसी सतह पर हो रहे हों, लेकिन आपकी हुकूमत को उस पर ऑन बोर्ड ना लिया गया हो अभी तक। देखिए, बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट हैं और हुकूमत के साथ एस्टेब्लिशमेंट और तमाम अदारे खड़े हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आया है, मुआशी इस्तेकाम आया है। आज बिजली की कीमतें कम हुई हैं। लोग कहते थे ये पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, नहीं, पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है। ये पाकिस्तान इसी तरह ही कहते थे बिजली की कीमत कभी कम नहीं होगी बल्कि इससे भी डबल होगी। आज बिजली की कीमत कम हुई है। ये क्यों सब कुछ हो रहा है? सियासी इस्तेकाम की वजह से। और ये सियासी इस्तेकाम ने मुआशी इस्तेकाम दिया है, आम आदमी की जिंदगी आसान हो रही है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान के अदारे हुकूमत के साथ खड़े हैं। और इसीलिए वजीर आजम पाकिस्तान ने कल आर्मी चीफ समेत बाकी इदारों का भी शुक्रिया अदा किया है। सो ये एक पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, उसकी खोई हुई इज्जत बहाल कराने के लिए है, आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने के लिए है। और ये पार्टनरशिप किसी साजिश का शिकार नहीं होगी। और मेरा ख्याल है अगर कोई इस गलत फहमी में कुछ कैलकुलेट कर रहा है, या मैंने आपको कहा कि ये मुज़ाकरात खुद कलामी और खुद फरेबी हैं, ये चाहते हैं कि कोई किसी के कंधे मुयस्सर हों, दोबारा इक्तदार में पहुंचे, किसी के कंधे मुयस्सर हों, इनको लाडला बनाकर स्टे पर स्टे दिया जाए, इनके खिलाफ इनके जो जुराइम है उस पर फैसले ना आए, फैसले आए तो अमल ना हो। तो ये अब नहीं है, पाकिस्तान बदल चुका है। इनको भी उस बदले हुए पाकिस्तान में आंखें खोल लेनी चाहिए। जलाल साहब, जो कुछ भी अच्छा हुआ हो, दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई अभी तक। ईद के दिनों में भी यही खबरें सामने आती रही, आपकी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी शोहदा के अहल खाना से मिलने जाते रहे, जवान शहीद हो रहे हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन हमले अभी तक रुके नहीं हैं। तो एक अहम मसला है पाकिस्तान में अमन व अमान कायम करने के हवाले से, उस पर भी अली अमीन गंडापुर ने खुलकर बात की है कि अफगानिस्तान से जो मुज़ाकरात या बातचीत होने हैं उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को शामिल किया जाए। उसमें वफाकी हुकूमत ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ऑन बोर्ड लेती है, ना उनको शामिल करती है। तो इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है? किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को शामिल करने के बारे में फ़ैसला किया जाएगा, या ऐसा मुमकिन नहीं है? अफ़गानिस्तान पे जो एतराज़ात है कि वहाँ से दहशतगर्दी जन्म ले रही है और उससे पाकिस्तान में वाक़यात पेश आ रहे हैं।
देखिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो जंग है उसमें तमाम स्टेक होल्डर को नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेकाम जो चल रहा है इस पर ऑन बोर्ड लिया गया है। ये ऑन बोर्ड है, उसकी गाहे बगाहे मीटिंग्स होती रहती है। पिछले 1.5 हफ्ता पहले वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने चारों सूबे और गिलगित और कश्मीर समेत तमाम जिसमें मौजूद थे उनकी मीटिंग की। नेशनल एक्शन प्लान, काउंटर टेररिज्म की जो पूरी एक तहरीक है उसके बारे में तमाम अपडेट ली। और उनमें इस तरह ये जो बात कहते हैं कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लेते, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, गलत बात कहते हैं। और पॉलिसी जो है वो अफगानिस्तान से वो पीटीआई की नहीं चलेगी, वो पाकिस्तान की चलेगी। पाकिस्तान की एक अपना मुफाद है, पाकिस्तान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की चलेगी। पीटीआई ने जो गुल खिलाया है और जो 4000 से जायद लोग जेट ब्लैक टेररिस्ट उसमें शामिल थे वो लाकर बसाए हैं। और जिस तरह पाकिस्तान के अमन को दोबारा बदमनी में और दहशतगर्दी तक लेकर गए, इनमें इन्हीं की पॉलिसियां थी, इसी तरह के इनके बयानात थे और इसी तरह के मुज़ाकरात की बातें थी। तो बात यह है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी बनाई है, उसके मुताबिक अफगानिस्तान से वो बात भी करते हैं, अफगानिस्तान के मामलात को देख भी रहे हैं। तो उसमें तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाता है। हर जमात अपनी फॉरेन पॉलिसी या हर जमात अपनी मर्जी की मुज़ाकरात और अपनी मर्जी के फॉरेनर या दूसरे मुल्कों से तल्कात नहीं बना सकते। जलाल चौधरी साहब, सूबे में हुकूमत तो है पीटीआई की और वो वज़ीर आला भी है खैबर पख्तूनख्वा के अली मीन गंडापुर, अगर वो खुद इस बात के बारे में बयान दे रहे हैं कि वो मुज़ाकरात कर सकते हैं या करना चाहते हैं अफ़गान तालिबान से या टीटीपी से इस दहशतगर्दी के मसले को हल करने के लिए, तो क्यों वफाकी हुकूमत उन्हें इजाज़त नहीं दे सकती? देखिए, ये मैंने बताया ना कि ये क्यों, ये वफाक का काम है। वफाक अपने लेवल पर तमाम मुमालिक से दुनिया के राब्ते में है और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके मुताबिक बातचीत चलती रहती है। उसके बाद तलकात दूसरे मुमालिक से होते हैं। भाई, आपका काम है अमनो अमान के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए। भाई, आप अपना काम बताएं ना। आप कहते हैं मैंने वफाक का काम करना है। भाई, हम आपसे पूछते हैं कि काउंटर टेररिज्म में आपने क्या किया है? केपीके ने सबसे ज्यादा मुतासर है। केपीके सबसे ज्यादा मुतासर पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि केपीके से में आपका कंट्रोल नहीं है। अमन अमान पे, सेहत पे, तालीम पे, आपने डेवलपमेंट पे, उस पे आपका हक है और उस पे आपका अख्तियार है। उस पे काम क्यों नहीं करते? क्यों आप वो काम यानी अपनी हटाने के लिए तवज्जो आप इस तरह के शोषे छोड़ते हैं? ये ना छोड़ें, अपना काम करें। और आपका काम है अमनो अमान, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, सेहत, तालीम, और वो कहाँ है? वो तो आप कर नहीं सके और कहते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अगर तमाम अहम मामलात पर सूबे और वफाक में इख्तलाफ होगा तो फिर उसका नतीजा जो मतलूब है वो कैसे हासिल हो सकेगा? चूँकि अफगान महाजरीन से मुतालिक वफाक की पॉलिसी मुख्तलिफ है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पॉलिसी मुख्तलिफ है। वो कहते हैं वो किसी अफगान महाजरीन में से किसी भी शख्स को नहीं निकालेंगे पाकिस्तान से, ख़ुद जाना चाहेंगे अफगानिस्तान तो सहूलत फराहम करेंगे, वरना वो नहीं किसी अफगान महाजर को पाकिस्तान से निकालेंगे। देखिए, यही अफसोस की बात है। ये अपना सियासी मुफाद देखते हैं, पाकिस्तान को तकसीम की बात करते हैं। पाकिस्तान का जो एक मौक़िफ़ है उस पे दरार या उसमें फर्क डालने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान को जब IMF की जरूरत होती है कहते हैं नहीं जाएंगे। जब पाकिस्तान को ने फैसला किया नेशनल एक्शन प्लान, उसमें रखना डालते हैं। पाकिस्तान अभी थोड़े दिन पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का पार्लियामेंट में इजलास हुआ, उसके बाहर आके 2-3 दिन बाद KPCM ने भाम पैदा करने की कोशिश की कि जी नया ऑपरेशन नहीं होने देंगे। भाई, नए ऑपरेशन की बात नहीं हुई थी। इसी तरह अफगान पॉलिसी पर उस टेबल पर KPK के CM बैठे थे जहां ये फैसला हुआ, जहां पर ये फैसले होते हैं नेशनल एक्शन प्लान पे कि फला फला कदम उठाया जाएगा, फला फला चीजें पाकिस्तान के मुफाद में है। हमें कोई शौक नहीं है, हमारे भाई हैं अफगानी, हमने 40 साल उन पर बहुत इन्वेस्ट किया है, मुश्किल वक्त में उनके काम आए हैं। लेकिन बहुत सारी दहशतगर्दी के कनेक्शंस
अफगानिस्तान के उन शहरियों से मिलते हैं, पाकिस्तान में बहुत बड़े जराइम में मुलव्वस है। इस बुनियाद पर ये फैसला कौमी मुफाद में किया गया है और इसमें तमाम सूबे ऑन बोर्ड थे। और अब आप अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलहदा बनाने कर एक सियासी सोबदाबाजी या सियासी फायदे के लिए ये आप बयान देते हैं, ये नामुनासिब बात है। तलाल साहब, आपकी बहुत अहम वजारत है और आपकी वजारत के वफाकी वजीर मोहसिन नकवी साहब हैं। कुछ सवालात ये भी उठ रहे हैं कि बलूचिस्तान में वाक़यात हुए, वफाकी वजीर या दीगर वजारत दाखिला के अफराद वहाँ दौरा नहीं किया, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, तो इससे मुताल्लिक़ कोई आप मौक़िफ़ देना चाहेंगे? और मोहसिन नकवी साहब रहेंगे वफाकी वजीर मुस्तकबिल में भी? वो वजीर दाखिला थे, वो वजीर दाखिला हैं और इंशाअल्लाह ताला वही वजीर दाखिला रहेंगे। और इंसान का अपनी सेहत के मुतल्लिक इख्तियार नहीं होता। कई दफ़ा सेहत ख़राब हो जाती है और बंदे का कंट्रोल नहीं होता। अगर उनकी चंद दिन या 2-3 हफ्ते वो उनकी सेहत खराबी की वजह से वो चंद मीटिंग्स में शामिल नहीं हो सके, तो इस तरह की बातें और इस तरह की चीजें बाहर आनी गैर मुनासिब है। उसके बाद आप देख लें, पिछले 2 हफ्ते उन्होंने काउंटर टेररिज्म पर जो मीटिंग्स हैं वो ली हैं। अफगान महाजरीन को वापस जाने पर उन्होंने डिटेल मीटिंग्स की हैं। शोहदा के घर पर, वो आजाद कश्मीर हो या लाहौर, उनके घरों पर गए हैं। वो मुसलसल इसी तरह ही बहुत सारे सुफरा से, जिसमें अमेरिकन सफीर और दूसरे शामिल हैं, उनसे मिले हैं। और इसी तरह हम एक टीम के तौर पर काम करते हैं। पूरे वजारत दाखिला का मैं तो कहता हूँ 1 साल की कारकर्दगी का जायजा ले। वो एंटी नारकोटिक्स हो, वो एंटी स्मगलिंग हो, वो ह्यूमन स्मगलिंग हो, वो इसी तरह आईसीटी यानी इस्लामाबाद की डेवलपमेंट हो, इन इमिग्रेशन के मामलात हो, दहशतगर्दी, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद की बात हो, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बहुत काम किया है। हाँ, वो बहुत ज्यादा मीडिया के सामने या खबरों में रहना नहीं, काम करना पसंद करते हैं और वो काम कर रहे हैं और भरपूर काम कर रहे हैं।